आप सभी को जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान कर लेंगे। क्यों परमेश्वर पिता ने दानियेल को सिंह के कोठरी में से और सिंह के मुख से बचा कर रखा। उसकी परिस्थिति इतनी भयंकर थी कि वो कोठरी में डाल दिया गया था और उसके सामने बहुत नज़दीक सिंह था। और सिंह की ऐसी आदत है कि किसी मनुष्य को वो देखने से उसके ऊपर गिरकर वो भयंकर मार कर खा लेता है। लेकिन सिंह वहाँ पे केवल दानियेल को देखता ही रहा। सारी रात दानियेल के सामने सिंह था, लेकिन सिंह ने दानियेल को टच भी नहीं किया। सिंह ने दानियेल को हाथ भी नहीं लगाया। सिंह ने दानियेल को कुछ हानि नहीं पहुंचाई और सिंह की वजह से दानियेल को कुछ भी समस्या नहीं हुई। क्यों? उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था मेरे प्रियो, दानियेल में बहुत अच्छे गुण लक्षण थे। दानियेल जब बबुलोन में था तो वहाँ पे जब देवता का भोजन दानियेल के पास लेकर आए थे तो दानियेल वहाँ पे प्रभु से डरा। वहाँ पे दानियेल प्रभु की आज्ञाओं से डरा। वहाँ पे दानियेल प्रभु से भयभीत हुआ। मूरत का भोजन उसने नहीं छुआ और मूरत का भोजन उसने नहीं खाया। और वो मूरत के भोजन से, अपवित्र भोजन से, अपवित्र खाने से, अपवित्र वस्तु से, अपवित्र बातों से, अपवित्र कार्यों से दूर रहा दानियेल। इसलिए परमेश्वर पिता की दृष्टि दानियेल के ऊपर गिरा। और एक गुण लक्षण ये था मेरे प्रियो, दानियेल में जब उसको वहाँ पे एक काम सौंपा गया था, जो वहाँ पे उसको काम दिया गया था, वो उसके हर काम में विश्वास योग्य था। वहाँ के लोग उसको ढूंढ रहे थे, इसमें से कुछ दोष निकालेंगे और इसको कुछ भी काम में फंसाएंगे और इसमें से कुछ भूल या दोष निकालेंगे। वहाँ के लोग उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन दानियेल उसको जो काम दिया गया था उसके हर काम में विश्वास योग्य था। उसके हर काम में वो प्रभु से भयभीत होते हुए करता था। उसके हर काम में वो प्रभु से ही डरते हुए हर काम में विश्वास योग्यता से काम करता था। इसलिए प्रभु परमेश्वर की दृष्टि दानियेल के ऊपर था। और एक गुण लक्षण ये था मेरे प्रियो, जब वहाँ पे शासन निकला था कि राजा को छोड़ किसी देवता को या किसी मनुष्य को आराधना करने से उसको लेकर जाकर सिंह के कोठरी में डाल दिया जाएगा, ऐसी आज्ञा वहाँ पे जारी हो चुकी थी। ऐसे शासन वहाँ पे निकला हुआ था और वहाँ पे राजा ने वहाँ पे हस्ताक्षर भी किए थे उस शासन के नियम के ऊपर। वहाँ पे एक आज्ञा पत्र में वहाँ पे एक आज्ञा जारी हुई थी। लेकिन दानियेल के जीवन में दानियेल जैसे रीति के अनुसार जो दिन के 3 बार घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थनाएं निवेदन करता था, वो उसी रीति से, वो दिन के 3 बार रीति के अनुसार ही दानियेल ने प्रार्थना करना नहीं भूला। इसलिए दानियेल के ऊपर प्रभु की दृष्टि थी। इसलिए दानियेल को सिंह के कोठरी में प्रभु ने बचा कर रखा। सिंह के मुख से प्रभु ने बचा कर रखा। सिंह के उस भयंकर देखो घाव से, सिंह ने जो घाव करता है उससे दानियेल को प्रभु ने बचा कर रखा। देवदूत को भेजा। जब सिंह के कोठरी में दानियेल था तो परमेश्वर ने दानियेल को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सिंह के मुख को बंद रखा और देवदूत को भेजकर दानियेल को बचा कर रखा। मेरे प्रियो, आज की रात के समय में
जो भाई बहन लोग इस वीडियो को सुन रहे तो दानियल के जीवन से परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। क्यों इतनी कठिन समस्या में, क्यों इतने मुश्किल के समय में, क्यों इतनी भयंकर मुसीबत में दानियल को प्रभु परमेश्वर पिता ने बचा कर रखा? क्योंकि दानियल प्रभु के रीति के अनुसार प्रार्थना करने वाला था। दानियल वो हर एक काम में विश्वास योग्य था। और दानियल अपवित्र वस्तु से, अपवित्र भोजन से, अपवित्र पाप से दूर था। मूर्ति का भोजन उसने नहीं छुआ। इसलिए दानियल प्रभु से डरने वाला था। इसलिए दानियल को सिंह के कोठरी में बचा कर रखा। और रीति के अनुसार दानियल प्रार्थना करते गया। प्रभु से लगाव रखने वाला, प्रभु से दिन रात बैठने वाला। जब राजा के पास से शासन निकला था, लेकिन वो शासन से नहीं डरा, राजा की आज्ञा से नहीं डरा, राजा के जो आदेश निकला था उससे नहीं डरा, लेकिन वो रीति के अनुसार जैसे वो दिन रात करता था, वो जैसे दिन रात घुटने टेकता था, जैसे वो दिन रात प्रभु से बैठता था, वैसे ही बैठा था। आप भी प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलो मेरे प्रियो। प्रभु जो बात को बोलता है उसके अनुसार चलने से आपके सामने आज कितनी भी तूफान, कितनी भी विपत्ति, कितनी भी भयंकर समस्या क्यों ना हो, प्रभु छुड़ाएगा, प्रभु बचाएगा, प्रभु उठाएगा, प्रभु हाथ थामेगा। क्यों दानियल के ऊपर प्रभु की दृष्टि थी? क्योंकि दानियल प्रभु परमेश्वर की हर एक आज्ञा, हर एक इच्छा, हर एक उपदेश के अनुसार चलने वाला था। इसलिए दानियल को सिंह के कोठरी में से बचाया, सिंह के मुख से बचाया और सुरक्षित रखा। प्रभु आपको भी बचाएगा, लेकिन आप प्रभु से लगाव रखो, दिन रात प्रार्थना में बैठो, प्रभु से चरणों के पास बैठकर घुटने टेको, ताकि प्रभु आपको भी बचा कर रख सके। तो चलिए प्रार्थना में जाएंगे। हे मेरे खुदावंत जीवित अनुग्रहकारी पिताजी, धन्यवाद करते पिता, इस रात के सुंदर समय के लिए हम आपकी उपस्थिति में आते। मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज रात में कितने भाई बहन लोग इस वीडियो में बैठे हुए इस वीडियो को सुन रहे पिताजी। पिता परमेश्वर, आपने सिंह के कोठरी में से दानियल को बचाया, सिंह के मुख से दानियल को बचाया। दानियल के ऊपर आपकी दृष्टि थी, दानियल के ऊपर आपका नजर था, दानियल के ऊपर आपकी कृपा थी, दानियल के ऊपर आपकी दया थी। दानियल को आपने उठाया क्योंकि दानियल अपवित्र मूर्तियों का भोजन नहीं खाया था, क्योंकि दानियल उसके हर काम में विश्वास योग्य था, क्योंकि दानियल रीति के अनुसार घुटने टेक कर प्रार्थनाएं करने वाला था। इसलिए आपकी दृष्टि में दानियल था और आपने उसको बचा कर रखा। मेरे प्रभु, हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में पिताजी ऐसे अद्भुत कार्य आप कीजिए पिता। उनको भी पिताजी हर एक विपत्ति में से छुड़ाइए, उनको हर एक मुसीबतों से छुड़ाइए, उनको हर बिगड़ी हुई परिस्थिति में से उठाइए, उनको हर गिरी हुई परिस्थिति में से उठाइए। उनको पिता परमेश्वर हर एक इच्छा को आप पूरा कीजिए मेरे खुदा, उनकी हर आशा को तृप्त कीजिए मेरे खुदा। दानियल के जीवन से आपने कितना सुंदर बात किया। हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी दानियल जैसा था वैसा पिता परमेश्वर उनके जीवन में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप भर दीजिए पिता। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।